नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का यूपी टेट समाप्त हो चुका है और आप लोग अपना स्कोर भी पता कर लिए होंगे कि कितने नंबर आया है यूपी टेट में। अब यूपी टेट के बाद तुरंत रिजल्ट आने के बाद तुरंत वैकेंसी आने वाली है। ये 100% है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है तो वैकेंसी आएगी। तो 3 से 4 महीने आपको मिलेगा समय। अगर जो बच्चा पहले से नहीं तैयारी करेगा वह फ्लॉप हो जाएगा। और अब पेपर जो है एकदम कंसेप्ट पर पूछा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए आज हम जानेंगे। ये सुपर टेट की पहली क्लास है, मनोविज्ञान। आज जानेंगे मनोविज्ञान जो है क्या है, और मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं और कौन सा सिद्धांत दिए हैं उसको जानेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। देखिए, पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं इसको जानेंगे हम लोग। तो देखिए, महात्मा गांधी ने, आज बारिश तेज हो रही है। देखिए, महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है, इन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था, वो भी मातृभाषा के माध्यम से। इन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था मातृभाषा के माध्यम से। इन्होंने ये बताए थे कि शिक्षा का अर्थ जो होता है, बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण विकास और सबसे अच्छे विकास से समझता है। ठीक ना। महात्मा गांधी ने कौन कौन से विचार दिए? इन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया जो मातृभाषा के माध्यम से, और दूसरा जो है शिक्षा का अर्थ जो बताया कि बालक या वह मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। ठीक ना। आइए अब देखेंगे, दूसरा देखेंगे सुकरात। सुकरात के बारे में जानते हैं। सुकरात जो है यूनानी मनोदार्शनिक है, अर्थात विचारक है, अर्थात सुकरात जो है यूनान के थे। तो आइए इनको देखते हैं। सुकरात एक महान विचारक एवं दार्शनिक था। सुकरात जो थे एक महान, तो जो सुकरात थे एक महान विचारक एवं दार्शनिक थे। ठीक ना। सुकरात का कहना था ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात जो कहे थे ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है। ठीक। सुकरात की जो अध्ययन पद्धति को द्विधात्मक पद्धति भी कहा जाता है। तो जो है सुकरात की अध्ययन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं विलियम वुल्फ। ये हमारे विलियम वुल्फ है, और इन्होंने कौन कौन से विचार दिए हैं? देखिए, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1879 में लीपजिग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इन्होंने बताया था मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक ना। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना की विज्ञान बताया था, और इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की थी 1879 ईस्वी में लीपजिग शहर में। आइए आगे देखते हैं। ये है कोफका। जो ये देखो मनोवैज्ञानिक कोफका मनोवैज्ञानिक है, कुर्ट कोफका। यह जर्मनी के हैं। इन्होंने सन 1912 में जर्मनी में बर्दिमियर और कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया था। ठीक ना। गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन कौन किए थे? कोफका ने। किसकी मदद से? सहयोग से, वर्दमियर और कोहलर के साथ मिल करके।
अब आइए देखते हैं क्लार्क हल। ये है क्लार्क हल। कौन है? क्लार्क हल। आइए इनका देखते हैं, ये कौन कौन सा सिद्धांत दिए हैं। देखिए, हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि थांडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। यह प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि प्रभाव का नियम जो थांडाइक का है और शास्त्रीय अनुबंधन का नियम जो है पावलोव का, इन दोनों का मिश्रण है, ठीक ना। और इन्होंने ESOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया है। कौन कौन सा? ESOR जो बोला जाता है, उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया का सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? तो ये हो जाएगा क्लार्क हल ने। आइए अब देखते हैं रोरसा। ये हमारे रोरसा साहब हैं। इन्होंने क्या क्या बताया है, आइए जानते हैं। इन्होंने स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोरसा ने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण का निर्माण किया। कब किया था? 1921 में। और परीक्षार्थियों को 10 स्याही के धब्बों का प्रक्रिया करनी होती है इसमें, और 10 कार्डों में 5 काले और 2 लाल और काले तथा 3 विभिन्न रंगों के रंग होते हैं। इनके रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, ये ध्यान रहे। 5 काला होता है, 2 लाल होता है और 2 काला होता है, और तथा 3 जो होता है भिन्न रंगों के होते हैं, ठीक ना। आइए अब देखेंगे कोहलर। कोहलर साहब जो थे, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिया है? तो देखिए, जर्मनी के मैक्स बर्दिमियर, कोफका और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या जिसको बोला जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक ना, इन्होंने प्रतिपादित किया है, ठीक ना। कोहलर साहब सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और दूसरा क्या है? गेस्टाल्ट शब्द जर्मन है, जिसका अर्थ है समग्र आकृति। जो क्वेश्चन पूछ देता है गेस्टाल्ट शब्द कैसा है, तो जर्मन है, जर्मनी से लिया गया है, और इसका जो अर्थ होता है समग्र आकृति। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किए। कोहलर ने सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किए थे, ठीक ना। इन लोगों के बारे में डिटेल एकदम अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। बस एक छोटा छोटा पार्ट है, इसको देख लीजिए, इनका चेहरा भी देख लीजिए आप लोग कैसे हैं। देखिए, टर्मन ने क्या किया है? तो जो टर्मन थे, यह बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिए थे, ठीक ना। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये किसका सूत्र है? टर्मन साहब का है। मैस्लो जो है, ये क्या बताए हैं? जो इनके अनुसार, जो मैस्लो के अनुसार, जन्मजात प्रेरक, जैविक या शारीरिक प्रेरक जिसको बोलते हैं, भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि, इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। जो जन्मजात प्रेरक होते हैं, जैसे भूख लगता है, रोने लगता है बच्चा, प्यास लगती है, नींद आती है, ठीक ना, ये सब जो है प्राथमिक प्रेरक है। ये बात किसने बताए हैं? तो मैस्लो साहब ने बताया है, ठीक ना। और अर्जित प्रेरक क्या होता है? जैसे व्यक्तिगत रुचि, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना, ये सब जो है अर्जित प्रेरक में आती है।
ठीक ना। ये सब किस में आते हैं? अर्जित प्रेरक में आते हैं। आइए प्लेटो का देखते हैं। प्लेटो साहब दाढ़ी बड़े बड़े बनाए, बढ़ा बढ़ा करके एकदम तैयार है साधु के वेश में। तो प्लेटो क्या बोले हैं? प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। ठीक ना। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण मतलब देख करके सीखने पर अधिक बल दिया है। ठीक ना। प्लेटो। अब आए देखिए मैक्स वर्दिमर जो जर्मनी के थे, ऐसे हैं। इनका क्या है? यह गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादन को कोफका कोहलर के साथ मिलकर किए। ठीक ना। और मैकडूगल को देखते हैं। ये है हमारे मैकडूगल साहब। देखिए इन्होंने मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल कहे हैं। क्या कहे? मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। कौन कहे है? मैकडूगल। मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा। मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपकों या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक ना। आइए अब देखते हैं जॉन डीवी। देखिए जॉन डीवी, ये जॉन डीवी हैं। इन्होंने कौन कौन सा विचार दिया है? जॉन डीवी यूएसए को जनतंत्री रक्षा की सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। करे जो जॉन डीवी है यूएसए के जो जनतांत्रिक शिक्षा है उसके सबसे बड़ा जन्मदाता माना जाता है इनको। इन्होंने कर के सीखने के सिद्धांत के पक्ष में थे। कर के सीखने के जॉन डीवी प्रयोजनवाद का समर्थन करते हैं। ठीक ना। किसका? प्रयोजनवाद का समर्थन करते हैं। आइए देखते हैं मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी जो है इन्होंने एक प्रणाली दी है, मारिया मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली। ठीक ना। इसके माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली जो थे वो मारिया मॉन्टेसरी थे। ठीक ना। अगला देख लेंगे किलपैट्रिक साहब ये हैं। हेनरी किलपैट्रिक योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार शिक्षा में अनुभव द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। ठीक ना। आइए देखते हैं इवान पावलोव जो रूस के मनोवैज्ञानिक है। ये भी बाबा साहब जैसे बने हुए हैं साधु के भेष में, दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके। ठीक ना। पावलोव का रूसी शारीर शास्त्री पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक ना। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव ने दिया है। आइए सिगमंड फ्रायड का देखते हैं। सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया के थे। यह मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। कह रहे कि मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। ठीक ना। और एम सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व तीन कारक ईड, ईगो और सुपर ईगो से बनता है। ठीक ना। जो उद्देश्य बनता है सामान्य व्यक्ति का तीन कारकों से, ईड, ईगो और सुपर ईगो से। अब है
एलेक्स फैकने, आसब्रोन, इन्होंने रचनात्मक तकनीकी ब्रेन स्टॉर्म तकनीकी की प्रेरणा थे, ठीक ना। रचनात्मक तकनीकी ब्रेन स्टॉर्म तकनीकी के प्रेरणा थे। अब रूसो को आइए देखते हैं। रूसो साहब क्या क्या बताए हैं। ये है हमारे रूसो साहब। आइए देखते हैं क्या बताया है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है। किसको? रूसो को। उन्होंने अपनी पुस्तक एमिली में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है, ठीक ना। स्किनर साहब का देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। कौन? स्किनर साहब ने। स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग कर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ठीक ना। अब फ्रावेल का देखते हैं। ये हमारे फ्रावेल साहब है। यह जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रावेल किंडर गार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, और इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया है, ठीक ना। और आइए देखते हैं थॉर्नडाइक का। जो थॉर्नडाइक साहब है, थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है, पशु मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये थॉर्नडाइक को कहा जाता है, ठीक ना। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक ना। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं अल्फ्रेड बीने का। यह जो है, इन्होंने क्या क्या बताया है। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम बीने द्वारा प्रारंभ किया गया। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि मापन का कार्य प्रारंभ किया। बीने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया। बीने तथा साइमन ने मनोवैज्ञानिक साहित्य में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया, ठीक ना। एक है कार्ल जुग। 2-3 ठोर मनोवैज्ञानिक बचे हुए हैं। कार्ल जुग, ये है कार्ल जुग। देखिए, जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व लक्षण, स्वभाव, आदतें बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, और बहिर्मुखी जो थे व्यक्तित्व लक्षण, स्वभाव बाह्य रूप से प्रकट होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनैतिक नेता आदि। वाटसन, ये भी यूएसए के हैं। वाटसन ने व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण और उसके विषय में भविष्यवाणी करना है। तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। चोर, डाकू, पुलिस, जो भी बनाना है मैं बना सकता हूँ। यह वाटसन का नाम है। जीन पियाजे, ये हमारे जीन पियाजे है। देख लीजिए, जो फोटो नहीं देखे होंगे आज देख ले। जीन पियाजे बहुत पढ़ते हैं आप लोग। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना उस समय अपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। तो इसका जो है ये बात पियाजे साहब बताए। तो देखिए, जितने मनोवैज्ञानिक थे मुख्य उनको हम बता दिए। अब यहाँ से आप लोग सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।